नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। आजमगढ़ के नेहरू हॉल के सभागार में गुरुवार को समाजवादी नेता स्वर्गीय इज्जत यादव की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। मुख्य अतिथि आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव रहे। इस दौरान लालगंज सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव समेत आजमगढ़ के तमाम विधायक व अन्य जनप्रतिनिधिकरण मौजूद रहे। बीजेपी सरकार पर धर्मेंद्र यादव ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्थिति बद से बदतर हो गई, कानून व्यवस्था फैला, केवल बहाना कर समाजवादी पार्टी के लोगों को सताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को रोका, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन बीजेपी के नेता झूठ बोलने से बात नहीं आ रही। धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ के देवरा क्षेत्र के बाढ़ की समस्या का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक दिन में पूर्व व बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां पर बाढ़ चौकियां केवल कागजों में स्थापित है, मौके पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक दो बाढ़ चौकियां पर कुछ सिपाही नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई भी सरकारी कर्मचारी, राजस्व कर्मी नजर नहीं आए। सभी लोगों को आजमगढ़ महोत्सव में लगा दिया है। वहाँ के लोगों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा की समस्या है, सांप काट ले रहा है लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। राशन की समस्या, तमाम समस्या लेकिन निदान नहीं हो पा रहा है। वही कार्यक्रम को लेकर कहा कि स्वर्गीय इज्जत यादव एक छोटे से गांव से निकलकर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़े, शोषित पीड़ित दलितों अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है। समाजवादी पार्टी के गठन के आसपास 1992 के आसपास 90, 92, 94, 96, 98, 99 तक हमारे बाबूजी जब कभी भी सत्य नेताजी से मिलने जाते थे तो उनके श्री चरणों को प्रणाम करने का मुझे अवसर और सौभाग्य जरूर मिलता था। उस समय मैंने देखा था, हालांकि मैं राजनीति में नहीं था, उस समय भी बाबूजी की जो सादगी और जो उनकी सोच और विचारधारा में जो स्पष्ट बाध्यता थी, वो मैं समझता हूँ आज के दौर के हम लोगों को सीखने की जरूरत है। क्योंकि जैसा हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा, जिन्होंने स्वर्गीय बाबूजी के साथ काम किया हुआ है, हमसे कई गुना बेहतर उनको उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। मैं समझ सकता हूं कि कैसे कैसे महान व्यक्तित्व हमारे समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हैं। आर्य रामचंद्र जी ने अपने भाषण में कहा, और कहीं न कहीं में उनके भाषण सुनने के बाद जो भी मैं जिम्मेदारी महसूस कर रहा था आजमगढ़ की, उससे कहीं ज्यादा उनके भाषण सुनने के बाद मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने आजमगढ़ के सभी लोगों को, जिस गौरवशाली विरासत पे लाके आप सबने मुझे बैठाया, जिस शानदार परंपरा का मुझे अंग होने का सौभाग्य दिया है आप सभी ने, उन तमाम महान व्यक्तित्वों के आगे तो मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं आप सबके बीच उन सभी महान व्यक्तित्वों के लोग जो थे, उनके सिद्धांतों को अनुसरण करने का प्रयास मैं हर समय करूंगा। ये मैं अपने आजमगढ़ के साथी आपको भरोसा दिलाता हूं। आजमगढ़ की वो शानदार समाजवादी परंपरा जिसके बारे में कई साथियों ने चर्चा की, जहां 34 साल से लेकर सभी नेताजी तक ने आजमगढ़ को अपने दिल के नजदीक रखा हो, आजमगढ़ के समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच समाजवादी पार्टी को, समाजवादी विचारधारा को जो मजबूत करने का संकल्प जिन लोगों ने, हमारे पुराने नेताओं ने पैदा किया, चाहे चौधरी साहब ने किया हो, चाहे चौधरी चंद जी ने किया हो, स्वर्गीय चंदी जी ने किया हो, रामदेव जी ने किया हो, स्वर्गीय इज्जत जी ने किया हो, सत्य नेताजी ने उस परंपरा को जहां आगे बढ़ाया हो, और माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस इलाके का नेतृत्व किया हो, ऐसी महान परंपरा का अंग जो आप सबने मुझे बनाया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी और महान जिम्मेदारी आप सबने मुझे दी है। इसे मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय इज्जत जी, मैं समझता हूँ उस समय जब समाजवादी पार्टी गठित हो रही थी तो सच्चे नेताजी के बाएं और दाएं हाथ के तौर पर पूरे आजमगढ़ और आजमगढ़ी नहीं पूरे पूर्वांचल के अंदर उनका सम्मान था। मैं आज इस मौके पर आपको भरोसा दिलाता हूं, अपने उन पुरखों के किए हुए एक एक काम, उनके बताए हुए एक एक रास्ते, उनके चलाए हुए एक एक सिद्धांत पर मैं चलने का हर संभव प्रयास करूंगा। ये मैं अपने आजमगढ़ के साथियों आपके विश्वास को भरोसा दिलाना चाहता हूं। साथियों, जहां तक आज देश के अंदर जो चुनौतियां हैं,
उन चुनौतियों पे अगर कहीं कोई मुकाबला कर रहा है तो इस मुकाबले करने वाले व्यक्तित्व का कोई नाम है तो माननीय अखिलेश यादव जी का नाम है। और मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि ऐसे शानदार क्षेत्र, जिस क्षेत्र के लोगों ने जो कुछ भी दे सकते थे, क्षेत्र के अंदर, जिले के अंदर 10 विधायक थे तो 10 के 10 विधायक माननीय अखिलेश यादव जी की छोड़ने का वो सांसदों को चुनने का हक था आपको। दोनों सांसद चुन के आपने समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम किया। कहीं न कहीं आज हम चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, विधायक हो, आगे लाल बिहारी जी बैठे हैं, आगे बलराम बाबू जी स्वास्थ्य के कारणों से नहीं आ सके, आलम बड़ी साहब बैठे हैं। हमारे तमाम नेताओं की जिम्मेदारी बनती है आजमगढ़ से तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के दिलों में, यहाँ की जड़ों में समाजवाद पनपता है। आजमगढ़ का तो परिणाम बेहतर लाना ही लाना है, बल्कि आजमगढ़ के साथ साथ आसपास के इलाके में भी समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करें। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ, सदैव नेताजी के योगदान की चर्चा की बात आदरणीय गुड्डू भाई आपने कही है, तो मैं समझता हूँ हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घंटों सदैव नेताजी के योगदान के बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर सकता। मुझे तो कोई जानकारी नहीं, ना प्रशासन की तरफ से कोई निमंत्रण आया है। मेरे पास तो नहीं आता, मेरे को कोई सूचना नहीं है। अब हो सकता है वो डर रहे होंगे कि निमंत्रण अगर समाजवादियों को दे देंगे तो शायद उनके कहीं कार्रवाई ना हो जाए, लेकिन तबादले तो फिर भी हो गए। एमएलसी जो कहते हैं भाजपा के, उनसे जाके कहिए कि अपने शासन बात करें। मेरी जानकारी में किसी जनप्रतिनिधि को नहीं है। एमपी साहब आपको न्योता मिला है आजमगढ़ महोत्सव का? नहीं मिला है। लीडर ऑपोजिशन बैठे हैं आजमगढ़ के, उनको नहीं मिला है। सांसद के तौर पे मुझे नहीं मिला। मैं समझता हूँ शायद समाजवादी प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को दूर रखा गया है। बस से बदतर है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बदतर है। केवल दिन रात सरकार इस उधेड़ में रहती है कि कैसे विपक्षियों को सताया जाए, कैसे उनके घरों तक बुलडोजर चलवाए जाए। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, उन्होंने बुलडोजर नीति को गैर कानूनी ठहराते हुए रोक लगाने का काम किया है।